इस्तकबाल और लाल सलाम पेश। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि आज निर्भया केस का 12 साल हो चुका है। इसी बस स्टैंड से उसको उठा के ले जाया जाता है और उसकी निर्मम तरीके से बलात्कार करके उसको रोड के किनारे फेंक दिया जाता है। अब हम समझते हैं कि इसके पीछे जो चीजें काम कर रही हैं, जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसको हम देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जब एक रेप होता है एक बच्ची के साथ, तो उसको डिफेंड करने के लिए आरएसएस बीजेपी की सरकार तिरंगा यात्रा निकालती है और उस एक पॉलिटिकल डोमिनेंस को शो करती है और उसको डिफेंड करती है। हम देखते हैं हाथरस में कैसे रेपिस्ट को मार दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है और उसको भी किस तरीके से ये सरकार जो है एक पॉलिटिकल डिफेंस प्रोवाइड करती है, एक पॉलिटिकल डोमिनेंस को शो करती है। हम देखते हैं मणिपुर में आज भी दंगा चल रहा है, वहाँ आए दिन महिलाओं का रेप हो रहा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो उनको 1 मिनट का समय नहीं मिल रहा है कि वो उस मुद्दे पे जाके बोले, वहाँ पे जाए, वहाँ पे विजिट करें। क्यों जाएंगे वो विजिट करने? क्योंकि पूरा किया धराया उन्हीं का चल रहा है, तो वो क्यों जाएंगे विजिट करने? ऐसे देश में तमाम सारी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो घट चुकी हैं, जिसको एक पॉलिटिकल डोमिनेंस एक डिफेंड किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से बचाया जा रहा है। हम देखते हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, उनको आए दिन उनको रेप किया जा रहा है, उनको नक्सली बता के उनको मार दिया जा रहा है। हम देखते हैं मध्य प्रदेश में कैसे आदिवासी महिलाओं का जो लड़कियां हैं, 18 साल से कम की लड़कियां हैं या जो बच्चियां हैं, उनकी क्या गलती है? हम बोलते हैं कि लड़कियां जो है वो छोटे कपड़े पहनती हैं, इसलिए उनका रेप होता है, वो ज्यादा बोलती हैं इसलिए उनका रेप होता है। तो हम यहाँ से ऐलान कर देते हैं कि जितनी आजादी आपकी है उतनी आजादी हमारी, और हमारी बेखौफ आजादी जिंदाबाद रहेगी और है। और उसी के बाद पे हम कहना चाहते हैं कि जो आप बोलते हैं, जो ये मानसिकता हमारे समाज में कि लड़कियां जो है वो छोटे कपड़े पहनती हैं, ये मानसिकता जो है ये आज से नहीं चली आ रही है। ये जो रेप कल्चर का मानसिकता है वो आज से नहीं बनाया गया है। ये जो सरकार थी ये तो बना ही रही है। इसके पहले की भी जो सरकार थी उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं इसको डिफेंड किया है, तभी जाके ये आज यहाँ तक पहुँच गया है। ये सरकार जो है आए दिन रेपिस्टों को शरण देती आ रही है। हम देखते हैं ब्रिजभूषण को कैसे उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगा होता है। हमारी रेसलर जो साथी होती हैं वो जंतर मंतर पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रही होती हैं और उनको वहां से घसीटा जाता है, मारा जाता है। जब वही हमारे साथी जब इस देश के लिए मेडल लेके आती हैं, जब इस देश के लिए पुरस्कार लेके आती हैं, तो जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलते हैं हमारी देश की बेटी है, हमारी बेटी है। तो हम कहना चाहते हैं कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ जाता है? सिर्फ आप जुमलों में बोलेंगे कि आप बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, और हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि बेटियों के साथ इस देश में क्या हो रहा है। हमारे कैंपस की बात कर लीजिए, जेएनयू जिस कैंपस से हम आते हैं, उस कैंपस में भी आए दिन सेक्सुअल हरासमेंट जैसी केसेस घट रही हैं। अभी कल रात को ही बाहर से कुछ लड़के आते हैं और एक लड़की को हैरेस करते हैं। तो इस तरीके का हमारे कैंपस का सिचुएशन हो गया है। कुछ दिन पहले जब एक गेट पे प्रोटेस्ट कर रही होती है एक सर्वाइवर, तो हमारी वीसी जो है आके बोलती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर देंगे। एक महिला होके एक महिला को ऐसी बात वो कैसे कह सकती है? हमें शर्म आती है ऐसी वीसी पे, और उनको वीसी बोलने में शर्म आती है कि आप इस कैंपस की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की वीसी है। आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे कैंपस में जीएसकेएस नाम की एक बॉडी हुआ करती थी, तो जीएसकेएस नाम की बॉडी को डिसमेंटल करके रातों रात आईसीसी जैसे पपेट बॉडी को लिया के बिठा दिया गया, और वो आईसीसी जो है कभी भी एक फेयर डिसीजन नहीं देती है, और उसी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन अब हमें आईसी जैसे बॉडी को थमा दिया है, जिसके साथ हमारी जीएसकेएस की लड़ाई जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर दी गई है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम निगम है, मैं जेएनयू से काउंसलर हूँ।